37 साल के लोकनाथ सिंह कर्नाटक के रामनगर जिले के रहने वाले हैं। वो बिजनेस कंसल्टेंट हैं, साथ ही साथ वो रियल एस्टेट का भी काम करते हैं। 22 मार्च 2025 को पुलिस के पास एक कॉल आती है और कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया था कि नॉर्थ बेंगलोर के बीजीएस लेआउट के पास एक कार खड़ी हुई है। ये कार जो है सुनसान इलाके में खड़ी है और इस कार के अंदर एक व्यक्ति है, वो ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है। जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तो पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं और ये जो जगह थी इसका नाम था बीजीएस लेआउट। इस जगह पर जब पुलिस वाले पहुंचते हैं और कार को चेक करते हैं तो चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके गले पर बहुत ज़ोर से वार किया गया है और गले पर वार करने की वजह से उसका गला कट गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस वालों को क्राइम सीन देखने के बाद ये बात तो क्लियरली पता चल चुकी थी कि कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी किसी ने हत्या कर दी है। लेकिन ये व्यक्ति कौन है और ये यहाँ पर कैसे आया, इसके बारे में अब पुलिस वालों को पता करना था। पुलिस वाले इसके बाद उस व्यक्ति को जांचते हैं और चेक करने के बाद में उसका मोबाइल मिलता है। साथ ही साथ उसको जब चेक करते हैं तो उन्हें कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स मिलते हैं और इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये कोई और नहीं बल्कि लोकनाथ सिंह है, जो कि एक बिजनेस कंसल्टेंट है, साथ ही साथ रियल एस्टेट का भी काम करता था। तो किसने की थी लोकनाथ सिंह की हत्या और इस हत्या के पीछे की असल कहानी क्या थी? जब आपको इसके पीछे की कहानी पता चलेगी, यानी कि मकसद के बारे में पता चलेगा, तो एक बार फिर से आपको ये लगेगा जो पति पत्नी का रिश्ता है वो अब कहीं ना कहीं शर्मसार होता जा रहा है और छोटी छोटी बात को लेकर के आज लोग हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। कार में लोकनाथ सिंह की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस इस मामले में, यानी कि इस हत्या के मामले में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और सबसे पहले वो जो उसकी डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही क्लियरली आता है कि इस व्यक्ति को सबसे पहले नींद की गोलियां दी गई थी, यानी कि इस व्यक्ति ने जो कुछ भी खाया था उसमें नशे वाली दवा मिली हुई थी और जिसकी वजह से यह व्यक्ति बेहोश हो गया था और इसके बाद इसका गला काट करके हत्या कर दी गई है। तो अब पुलिस वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि लोकनाथ सिंह की जो हत्या हुई थी वो एक प्री प्लान्ड मर्डर है और अब पुलिस इसी दिशा में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। वो उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं और वो उनसे यही पूछते हैं कि आपको किसके ऊपर शक है। कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी ने रंजिश में आकर के, यानी कि लोकनाथ सिंह की किसी से पहले लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई झगड़े की वजह से उसकी हत्या कर दी गई हो? तो उसका भाई यह बताता है कि मेरे भाई का किसी लड़की के साथ चक्कर था और वो जो लड़की थी उसकी उम्र कम थी और मेरे भाई की उम्र ज़्यादा थी। मेरा भाई 37 साल का था, वहीं जो लड़की थी 19 से 20 साल के आसपास थी और इस वजह से जो उस लड़की के परिवार वाले थे वो मेरे भाई से उसकी शादी कराना नहीं चाहते थे और इस कारण से मेरा भाई उस लड़की के परिवार वालों से लगातार बातचीत करता रहता था कि आप लोग अपनी बेटी से मेरी शादी करा दीजिए। तो जब ये सब बातें उसका भाई बताता है पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों को अब एक दिशा मिल गई थी और जिस दिशा में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। तो अब पुलिस वाले पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, तो वह बताता है कि उस लड़की का नाम लक्ष्मी है और वो 19 से 20 साल की है और वो बेंगलोर की रहने वाली है। तो वहाँ पर पुलिस वाले क्या करते हैं कि आप लोग लक्ष्मी का एड्रेस दीजिए और साथ ही साथ उसका मोबाइल नंबर, ये सब मुझे जानकारी दीजिए। पुलिस वाले ये सब जानकारी लेने के बाद अब लक्ष्मी के घर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी थी वो पहले तो नानुकुर करती है और यही बोलती है कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, मेरी बहुत दिन से उससे मुलाकात ही नहीं हुई है। और यही बात लक्ष्मी की माँ हेमा बाई भी कहती है। तो अब पुलिस वालों को यह लग रहा था कि अभी तो ये लोग नानुकुर कर रहे हैं और इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो लक्ष्मी और उसकी जो माँ है उनका मोबाइल नंबर लेते हैं और उनके कॉल डिटेल्स निकालते हैं। तो जब ये लोग कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों का जो मोबाइल नंबर है वो उस जगह पर एक्टिव था जहाँ पर लोकनाथ सिंह की डेड बॉडी मिली थी। तो अब पुलिस वालों के सामने पुख्ता सबूत था कि जिस दिन लोकनाथ सिंह की हत्या हुई है उस दिन लक्ष्मी और उसकी माँ हेमा बाई उस जगह पर जरूर मौजूद थी। या तो इन लोगों का डायरेक्टली लोकनाथ सिंह की हत्या में हाथ है या तो इन लोगों को ऐसा जरूर मालूम है जो कि लोकनाथ सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है, यानी कि लोकनाथ सिंह की हत्या के पीछे का जो राज है वो लक्ष्मी और हेमा बाई को मालूम है और वो लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। और इसके बाद पुलिस वाले उनके सामने वो कॉल रिकॉर्ड की पूरी जो हिस्ट्री थी वो सामने रख देते हैं और बताते हैं कि भैया जिस दिन जिस जगह पर लोकनाथ सिंह की डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास के इलाके पे तुम दोनों का जो मोबाइल था वो एक्टिव था। तो जब ये सब बातें इन दोनों को पता चलता है, यानी कि लक्ष्मी और उसकी माँ हेमा बाई को, तो वो लोग बहुत देर तक पुलिस वालों के सामने टिक नहीं पाते हैं और इसके बाद वो पूरी असल कहानी पुलिस वालों के सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ने मिल करके लोकनाथ सिंह की हत्या कर दी थी। अब लक्ष्मी पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी परत दर परत बताना शुरू करती है और वह पुलिस वालों को बताती है कि मेरा लोकनाथ सिंह के साथ प्रेम संबंध था,
जहाँ लोकनाथ सिंह 37 साल का था, वहीं मेरी उम्र 19 साल की थी और मेरी कम उम्र होने की वजह से जो मेरे परिवार वाले हैं वो इस शादी को नहीं करना चाहते थे। उन लोगों का यही कहना था कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी उम्र तुमसे दुगनी है और जो तुम्हारा जो वैवाहिक जीवन है वो आगे चल कर के चलने वाला नहीं है। और इस वजह से हमारी दोनों की जो शादी थी वो परिवार वालों को यानी कि उसके परिवार वालों को मंजूर नहीं थी और इसी वजह से जो लोकनाथ सिंह था वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और वह लगातार मेरे परिवार के ऊपर यानी कि लक्ष्मी के परिवार के ऊपर दबाव बनाता रहता था कि आप जल्द से जल्द मेरी उससे शादी करा दीजिए। लोकनाथ सिंह पहले तो प्यार से लक्ष्मी के परिवार वालों को समझाता है, लेकिन सितंबर 2023 के बाद से उसने धमकाना शुरू कर दिया था और इसी बीच में वो लगातार लक्ष्मी के परिवार वालों को धमका रहा था कि आप लोग यदि सीधे तरीके से मेरी शादी उससे नहीं कराएंगे तो मैं आप लोगों के साथ बहुत बुरा करूंगा और आप लोगों के साथ कुछ ऐसा करूंगा कि जिसको आप लोग भविष्य में बिल्कुल झेल नहीं पाएंगे, यानी कि कुछ ऐसा कांड कर दूंगा जो आगे चल करके आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या कर देगा। और इस वजह से जो लक्ष्मी के परिवार वाले थे वो बहुत ज़्यादा डरे सहमे रहते थे और इसी बीच में वो दबाव बना करके दिसंबर 2024 में लक्ष्मी से एक समारोह में शादी कर लेता है और इस बात को वो किसी से नहीं बताता है, ना ही लक्ष्मी के परिवार वालों से बताता है, ना ही अपने परिवार में बताता है और इसके बाद लक्ष्मी को अपने साथ रहने लगता है। लेकिन जब भी वो लक्ष्मी के साथ रहता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था तो वो लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था और जब कभी भी लक्ष्मी उससे बोलती थी कि मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती हूँ तो वह उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करता था जिसको लक्ष्मी झेल नहीं पाती थी, जिसको लक्ष्मी सहन नहीं कर पाते थे और इस वजह से अब लक्ष्मी को ये लगने लगा था कि उसने कहीं ना कहीं लोकनाथ सिंह से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसी बीच में लोकनाथ सिंह कुछ ऐसा कहता है लक्ष्मी से जिसको सुनने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब उसको ऐसा लग रहा था कि लोकनाथ सिंह को यदि उसने अपनी ज़िंदगी से नहीं हटाया तो आगे चल करके ये जो रिश्ता है वो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़े करने वाला है। लोकनाथ सिंह लक्ष्मी से यह कहता है कि तुम अपनी माँ हेमा बाई को मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मनाओ। जब ये बात उसको पता चलती है यानी कि ये बात लोकनाथ सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है कि तुम अपनी माँ यानी कि उसके सास से कहो कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाए, तो उसको ये बात बहुत बुरी लगती है और वो झट से लोकनाथ सिंह के घर से भाग करके अपने घर आ जाती है। घर में आने के बाद लक्ष्मी ये सब बातें अपनी माँ हेमा बाई को बताती हैं और हेमा बाई उससे यही कहती है कि मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि ये जो लड़का लोकनाथ सिंह है वो अच्छा बंदा नहीं है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और ये अच्छा बंदा नहीं है, ये रियल एस्टेट का काम करता है। लेकिन शुरुआत में तुमने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी। तो लक्ष्मी अपनी माँ से कहती है कि माँ प्लीज़ तुम उस प्रॉब्लम से आप मुझको बाहर निकालो। तो उसकी माँ हेमा बाई कहती है ठीक है मैं कुछ प्लान करती हूँ, लेकिन अभी जब तक का कुछ नहीं होता है तुम यहीं मेरे साथ घर में रहो और तुमको लोकनाथ सिंह कितना भी बुलाए उसके पास मत जाना। वहीं दूसरी ओर लोकनाथ सिंह लगातार अपनी पत्नी लक्ष्मी को फ़ोन कर रहा था, साथ ही साथ वो अपने ससुराल वालों को यानी कि उसकी जो माँ थी हेमा बाई उसको भी धमका रहा था कि तुम अपनी बेटी को मेरे घर भेज दो और ये तुम नहीं भेजोगे तो अब मैं तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा करूँगा जो तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और इस वजह से लक्ष्मी और उसकी माँ जो हेमा बाई थी वो बहुत ज़्यादा डरे सहमे रहते थे और अब उन लोगों को लोकनाथ सिंह से बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा था। और इसी बीच में 22 मार्च को क्या होता है, वो फ़ोन करता है लक्ष्मी को, उससे कहता है कि मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, यानी कि वो रामनगर का रहने वाला था। बोलता है कि मैं अपने घर से निकल रहा हूँ और तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। और जैसे ही ये बात लक्ष्मी को पता चलती है कि लोकनाथ सिंह उसको लेने के लिए आता है, वो अपनी माँ को ये पूरी बात बताती है हेमा बाई को और दोनों माँ बेटी घर में प्लानिंग करते हैं कि आज लास्ट टाइम तुम लोकनाथ सिंह से मिल रही हो और आज हम उसको अपने रास्ते से हटा देंगे। दोनों क्या करते हैं, घर में खाना बनाते हैं और उस खाने में नशीला पदार्थ मिला देते हैं और इसके बाद उसी खाने को लेकर के लक्ष्मी घर से निकल चलती है लोकनाथ सिंह से मिलने के लिए। और इसी बीच में लोकनाथ सिंह लक्ष्मी को फ़ोन करता है और उसको पिक कर लेता है अपनी कार में और फिर उसको बीजीएस लेआउट के एक सुनसान इलाके में ले जाता है। यहाँ पर वो जो लोकनाथ सिंह था वो पहले से ही बियर वियर कुछ नशीले पदार्थ के पीने वाले लेकर के आया हुआ था। वहाँ पर दोनों नशेबाजी करते हैं और जब दोनों नशे में हो जाते हैं तो इसके बाद लक्ष्मी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए घर से खाना लेकर के आई हूँ और वो जो नशीला खाना उसने घर में बनाया था अपनी प्लानिंग के तहत वो उसको खिला देती है। जैसे ही वो नशे में हो जाता है और बेहोश हो जाता है, उसको अब लक्ष्मी को लगने लगा था कि अब ये बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका है और अब ये हमारा कुछ नहीं कर सकता है। और इसी बीच वो अपनी माँ को फ़ोन कर देती है हेमा बाई को और बताती है कि मैं इस जगह पे हूँ। लक्ष्मी की माँ बीजीएस लेआउट के उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर अपनी कार में लोकनाथ सिंह उसकी बेटी लक्ष्मी के साथ बैठा हुआ था और इसके बाद हेमा बाई अपने साथ चाकू लेकर के आई थी और वहाँ पर उसके गला रेत करके हत्या कर देती है। जैसे ही उसका गला रेता जाता है लोकनाथ सिंह का, उसको पता चल जाता है कि कोई कुछ कर रहा है, वो तुरंत कार से निकलता है और लड़खड़ाता हुआ जा करके कम से कम 150 मीटर तक दौड़ता है
और इसके बाद वो एक वहाँ पर टेम्पो खड़ी हुई थी उसमें छुपने की कोशिश करता है। इसी बीच वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे वो लोग जब देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पर मृत पड़ा हुआ है तो वो तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वाले उस जगह पर पहुँचती है और इसके बाद पुलिस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद में जो लोकनाथ सिंह के हत्यारे थे यानी कि उसकी सास हेमाबाई और उसकी पत्नी लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद इनको जेल भेज देती है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे लोकनाथ सिंह और लक्ष्मी के बीच में बिल्कुल ही मिसमैच रिलेशन था। जहां लक्ष्मी 19 साल की थी वहीं लोकनाथ सिंह 37 साल का था और दोनों के बीच में शादी हो चुकी थी, यानी कि उसके परिवार वाले, लक्ष्मी के परिवार वाले शादी को करना नहीं चाहते थे, लेकिन लोकनाथ सिंह ने ज़बरदस्ती उससे शादी कर लिया था और परिवार वालों को बताया नहीं था। लेकिन जब वो उसके साथ रहने लगती है तो उसके बाद लोकनाथ सिंह के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें उसके सामने आ जाती है कि अब लक्ष्मी को यह लगने लगा था कि वो फंस चुकी है और यदि वो आगे चल करके लोकनाथ सिंह के साथ और रहेगी तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और इस वजह से उसने अपनी माँ यानी कि हेमाबाई के साथ मिल करके अपने पति लोकनाथ सिंह की हत्या कर दी। वैसे लक्ष्मी चाहती तो लोकनाथ सिंह से तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने पता नहीं क्यों तलाक नहीं किया बल्कि जुर्म का रास्ता अपना लिया और जुर्म करने के बाद में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, क्योंकि जब आप गुनाह कर देते हो तो आपको गुनाह की सज़ा जरूर मिलेगी और गुनाह करने के बाद जो आप खुशियों का इंतजार कर रहे थे कि ये मैं इस गुनाह को कर दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आपको मैं बताता चलो कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं यदि आप कोई भी क्राइम या गुनाह कर रहे हैं। इसलिए जब भी आपको यह लग रहा है कि आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो आप बैठ करके बहुत ही ठंडे मन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि क्राइम या गुनाह करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुनाह करने के बाद में सलाखों के पीछे बैठ करके सज़ा का इंतजार करना पड़ेगा जो आपने गुनाह जाने अनजाने में या जानबूझ करके कर दिया है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी गलत काम मत कीजिए, क्योंकि गलत काम करने के बाद में आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो तबाह हो जाती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।